मैं आप सभी का उमंग पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि निरंतर इसमें नई विधाओं के साथ में नए नए तरीके से लोग आ रहे हैं और नए टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो दर्शकों, आशा है आपको ये हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप सभी से निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी हमारे अतिथिगण हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी कही हुई बात, जो कि केवल साहित्य की सेवा के लिए ही लगी हुई है, तो वो घर घर तक पहुंचे और हर मनुष्य जो है कम से कम हिंदी साहित्य को बढ़ाने में हमारी सहायता करें। जिसमें जो आजकल के बच्चे हैं खास तौर से, जिनको कि हिंदी से लगता है शायद लगाव ही नहीं रह गया है, केवल अंग्रेजी 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 की बात होती है, तो वो भी जाने कि हमारा साहित्य कितना समृद्ध है, कितनी खूबसूरती से लोगों ने इसमें कितनी रचनाएं कितनी अच्छी तरीके से करी हैं। तो वो हम चाहते हैं कि वो घर घर तक लोगों तक पहुंचे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरह से हमारा हमको सहयोग दें अपना। आज का विषय हमारा बहुत ही मार्मिक विषय है, वो है माँ। हम हर कोई अपनी अपनी माँ की याद में रहते हैं। कोई अपनी बेटी को उस रूप में देखता है, कहीं बेटियों का वर्णन आता है माँ के प्रति, कहीं माँ का अपने बच्चों के प्रति वर्णन आता है। तो विभिन्न प्रकार से हम माँ के स्वरूप को देखते हैं। तो आज हम माँ शारदे को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी अतिथियों में अमृता गिरीश जी हैं देहरादून से, सुमन जी हैं, सुमन युगल मुजफ्फरनगर से। हमारी एक अतिथि अभी ज्वाइन नहीं कर पाई है किसी कारण से, सविता वर्मा जी। आशा है वो भी जल्दी हमको ज्वाइन कर लेंगी। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि मैं अपनी एक रचना जरूर पढ़ती हूँ कि अच्छे कवि कवित्री आ जाएं, उसके पहले मैं अपनी रचना जरूर सुना देती हूँ कि बाद में फिर ये ना लगे कि मेरी रचना कहीं फीकी पड़ गई। तो मैं बड़ी कॉन्शियस रहती हूँ इस बात के लिए। तो आपकी इजाजत से मैं अपनी एक छोटी सी कविता माँ के प्रति जो समर्पित है वो पढ़ के फिर आगे शुरुआत करते हैं। जी, बिल्कुल, आपका हम आपकी स्वागत है। रचना पढ़ना सुनना चाहेंगे हम। हमें अच्छा लगेगा आपको सुनकर। थैंक यू सो मच सुमन जी। माँ मुजरिमों की तरह कटघरे में खड़ी थी। माँ वाह। मुजरिमों की तरह कटघरे में खड़ी थी, आज उसकी ममता ही उसका अपराध बनी थी। सींचा था जिस बीज को अपना रक्त देकर, ये एक माँ की व्यथा है जो आजकल हम जी। देख रहे हैं कि बच्चों को वो ध्यान नहीं देते माँ के प्रति। तो उसी संवेदना को मैंने प्रकट करा है। सींचा था जिस बीज को अपना रक्त देकर, वही रूठ गया नित नया एक कारण देकर। थपकियां देकर सुलाती थी जिस लाल को, थपकियां देकर सुलाती थी जिस लाल को, एक एक निवाला चुगाती थी दुलारे लाल को। वही माँ को आज मुजरिम बना गया, तानों से उसका सीना छलनी कर गया। ओ। हाथों में हाथ डालकर मार्मिक। खेलते थे दोनों, हाथों में हाथ डालकर खेलते थे दोनों। मैया है सबसे प्यारी सोचते थे दोनों, ये बालपन की बात है। डगमगाते कदमों से जी। दौड़ता था जब वो, डगमगाते कदमों से दौड़ता था जब वो, माँ माँ कहकर पुकारता था जब वो। लपक कर मैया उसको गोदी में थी उठाती, लपक कर मैया उसको गोदी में थी उठाती। हजार बार ले बलैया नजर उसकी थी उतारती। वही आज माँ को मुजरिम बना गया, तानों से उसका सीना छलनी कर गया। अब देखिए, बहुत ही हमारे सुंदर। पास हमारे पास बहुत ज्यादा हाथ खुले हुए नहीं थे जब हम लोगों के बच्चे पढ़ रहे। आजकल तो बहुत ज्यादा इफरात में पैसा है, तो ये उसी का वर्णन है। बंधे हुए हाथों से पाल रही थी माँ, बंधे हुए हाथों से पाल रही थी माँ, एक एक ख्वाहिश कुर्बान कर रही थी माँ। मेरा लाल एक दिन पढ़ लिख जब जाएगा, मेरा लाल एक दिन पढ़ लिख जब जाएगा, अच्छी सी नौकरी पा चेहरा जब उसका खिल जाएगा। मन्नत के दिए तब मंदिरों में जलाऊंगी, मन्नत के दिए तब मंदिरों में जलाऊंगी, अच्छी सी दुल्हनिया उसके लिए ढूंढ लाऊंगी। वही आज माँ को मुजरिम बना गया, शिकायतों के पुलिंदों से सीना छलनी कर गया। जो कहाँ जाते हैं पालने में हम,
चूक कहाँ जाते हैं पालने में हम, स्वप्नों के टूटने से धरातल पे आ जाते हैं हम। अपना ही खून इतना दर्द क्यों दे देता है, अपना ही खून इतना दर्द क्यों दे देता है, ममता के हर फूल बेदर्दी से क्यों मसलता है। शायद यही प्रारब्ध हर माँ की झोली में है, शायद यही प्रारब्ध हर माँ की झोली में है, उपालंब उपालंब ही उसकी झोली में है। मेरे लाल का घर खुशियों से भर दो, यही प्रार्थना उसकी बोली में है। माँ की ममता को कोई समझ नहीं पाता, माँ की ममता को कोई समझ नहीं पाता, समझता है तब जब वक्त निकल जाता। वही मेरा लाल आज मुझे मुजरिम बना गया, फोटो पे मेरी मुस्कुरा के एक हार पहना गया। तो ये थी मेरी एक छोटी सी रचना। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर रचना, थैंक यू बहुत अमृता, मार्मिक। थैंक यू सो मच। तो अमृता जी, मैं अब आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पे। आप हमारा परिचय करवाएं, जिस भी कवि से कवित्री से आप करना चाहती हैं, और आप माँ के विषय में क्या सोचती हैं, वो रचना हम आपसे सुनना चाहेंगे। लेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत शब्द है माँ। माँ के साथ ही हमारी पहली सांस आती है और माँ से ही जीवन की आस है। माँ शब्द याद आते ही सामने एक ममता भरी स्नेहमयी सूरत उभर आती है, जिसकी निगाहों से प्यार झलकता है। पुरानी फिल्मों की दीना पाठक जी और निरूपा रॉय जी की जैसी ही कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही अपनी बात है। स्नेहमयी सूरत के कारण और व्यवहार के कारण ही वो आज भी लोगों के दिलों में छाई हुई हैं। अमृता जी, माँ चाहे मेरी हो, आपकी हो या किसी की भी हो, माँ तो बस माँ है। तो माँ पर मैंने एक छोटी सी कविता अपनी लिखी है, जी पहले मैं स्वागत उसी है। को पढ़ना चाहूंगी। जी स्वागत है आपका। इंसान है वो भी, आपा वो भी खोती है। कुछ इसी तरह की कविता है, जो भाव आपने व्यक्त किए थे जी वैसे जी ही कुछ भाव मेरे भी हैं। बिल्कुल स्वागत है आपका। इंसान है वो भी, आपा वो भी खोती है। वो माँ है तो क्या हुआ, गलती उससे भी होती है। बहुत यकीन मानो अपनी गलती पर मन ही मन बहुत रोती है। इल्जाम दो उसे जितना, उससे ज्यादा अपने सर पर लेती है। एक सही माँ बात। की भूमिका ही ऐसी है कि अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई ना करें तो माँ का दोष, बच्चे संस्कारवान ना हो तो माँ का दोष कि माँ ने बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। सही बात है। रिश्तेदारी निभाना माँ का काम। तो माँ की भूमिका परिवार में ऐसी है कि बच्चे, पति, सबको लेकर माँ एक स्तंभ है, परिवार की धुरी है। बिल्कुल सारी सारी प्रकृति उसी के चारों तरफ रिवॉल्व जी। होती है। जी वो कहती है, वो सहती है, वो कहती है, वो सहती है, भावनाओं में बहती है। सबको खिलाती है रोटी, पर खुद प्यार की भूखी है। आंखों में आना चाहते हैं सपने उसके भी, आंखों में आना चाहते हैं सपने उसके भी। ये अलग बात है वो कम सोती है, बहुत ये अलग बात है वो कम कम सोती है। सोती है। सिसकती है, आहें भरती है, अरमानों को दबा लेती है। दुखाते हो जब दिल उसका, क्रोध उसे भी आता होगा। दुखाते हो जब दिल उसका, क्रोध उसे भी आता होगा। याद आकर बचपन तुम्हारा उसे गुमराह करता होगा, मगर फिर भी भुलाकर अपना गम सारा, अनंत दुआओं का चोला सीती है। वो माँ है कहाँ बदला लेती है, सदा से हमारे लिए ही तो जीती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ के, वही जो मैंने कहा, माँ के कितनी भी वर्णन किया जाए, किस किस रूप में भी किया जाए, फिर भी वो कम है। उसको कोई, ये जो बात मैंने कही कि जब वक्त निकल जाता है, जब माँ नहीं रहती है, तो असल में माँ की अहमियत समझ में आती है। नहीं तो तब तक माँ का तो कोई वही नहीं रह जाता है। वो तो कार्य करने के लिए जैसे एक भूमिका निभा रही है। और सही आपकी बात। आपकी इस कवि कवित्री से उनका थोड़ा सा जी जी। उनका परिचय कराएं, फिर सुमन जी से हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी कविता सुनाएं। जैसा कि ये साहित्य संध्या माँ शब्द पर है और स्त्री प्रधान विषय है, तो मैंने आज किसी कवि की जगह एक
कवयित्री को ही चुना है। बस और प्रिय कवि या कवयित्री का चयन करना तो मेरे लिए हमेशा से बहुत ही मुश्किल रहा है, मुश्किल है, क्योंकि जिसे उठाकर पढ़ती हूँ वही शानदार लगता है। सही कहा और आपने। मगर चुनाव की बात थी, आपका बिल्कुल। आदेश था कि किसी एक कवि को पढ़ना है, नहीं, इसका इसलिए कारण है अमृता जी ये कि जी मैं जी चाहती हूँ कि आप लोगों से तो लोग रूबरू हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हमारे जो पुरातन कवि हैं, जी जी कवित्रियां, उनको लोग जानते ही नहीं है, शायद उनके नाम भी विस्मृत हो गए। तो आपके जी माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि लोग, आज की जो युवा पीढ़ी है, कम से कम वो उनको याद करे, उनको जाने। केवल यही मेरा इसके पीछे प्रयास है कि आप लोगों से जो मैं ये आग्रह बहुत करती अच्छी हूँ। पहल है आपकी। जी। जी, तो अब जब चुनाव की बात थी तो आज मेरी कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी। वाह, बहुत सुंदर। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी माया जी देवी जी, और उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, जी, और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहते थे। बिल्कुल सही कहते थे। जी। महादेवी जी की कविता जाग तुझको दूर जाना एक जागरण गीत है, जो स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा था। जी और मुझे लगता है कि आज इस तरह के प्रेरक गीतों की बहुत आवश्यकता है। जी चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले। या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को, डोले तिमिर की घोर छाया। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मौम के बंधन सजीले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के रंग पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुक की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल दे दल ओस गीले। तू न अपनी छाम को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या। विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को और मैं बसाना। जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो और मैं तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अय्यार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको इसको दूर दूर जाना। जाना, बहुत सुंदर। देखिए, इतनी समृद्ध रचना है, कहाँ सुनने को मिलती, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत बहुत आभार आपका। सविता जी, आपका स्वागत है। आप अपना वीडियो ऑन करिए। सविता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और जब तक, हाँ, नमस्कार सविता जी। जी आपका बहुत नमस्ते बहुत जी। स्वागत है। तो बिल्कुल धन्यवाद। पहले तो मैं माफी चाहूंगी, दरअसल आज मुझे बिल्कुल सच में ध्यान ही नहीं रहा था। नहीं, कोई फिर बात। काफी समय हो गया इसे, मतलब वो जुड़ नहीं पा रही थी मैं। चलिए, कोई बात नहीं, अब आप हमारे साथ जुड़ गए, आप समझ जाइए। तब तक हम जी सुमन जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी जी रचना जी हमें सुनाती हैं। तो जी हम जी अभी आप लोग को म्यूट कर दे रहे हैं, जिसमें सबकी रचनाएं बिल्कुल क्लियर आती रहे। जी तो जी फिर बिल्कुल। जी, जी सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, सुमन जी। सुमन जी, आप अनम्यूट करिए अपने को। जी। हाँ, आप स्वागत लोगों है ने आपका। दोनों ने नमस्कार सभी को। और आप दोनों ने जो रचनाएं सुनाई सच में ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छी थी। चलिए, आपको वात्सल्य रस अच्छी से लगी सराबोर तो हाँ, करते हुए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अब हम आखिर से तो मैं भी सुनेंगे। जी मैं भी यहाँ पर, ये बड़ा सुंदर आपने विषय लिया है, तो मैं भी अपनी 2 कविताएं यहाँ रखने का आदेश हुआ है तो वो रखती हूँ। सुमन जी, पहले एक सुनाइए, फिर एक किसी कवि से जिसका भी आपने जी चयन किया उनको सुना दिए, फिर दूसरा राउंड करेंगे, उसमें दूसरी जी कविता आपकी सुनेंगे। जी जी। तो मेरी एक ये छोटी सी कविता है। जी, दया स्वागत है आपका। श्र- दया श्रद्धा स्नेह सहिष्णुता
और परिश्रम, दया, श्रद्धा, स्नेह, सहिष्णुता और परिश्रम, ममता, प्रेम, त्याग, कोमलता और वात्सल्य का मर्म। ममता, प्रेम, त्याग, कोमलता और वात्सल्य का मर्म। उसे कुछ पंक्तियों में उपरोक्त निबंधों का अभिप्राय लिखना था। उसे कुछ पंक्तियों में उपरोक्त निबंधों का अभिप्राय लिखना था। प्रेम का सुंदरतम पर्याय लिखना था। बहुत प्रेम सुंदर। का सुंदरतम पर्याय पर्याय लिखना लिखना था। था। पहले लघु कथा, फिर कहानी और फिर उपन्यास लिखा उसने। पहले लघु कथा, फिर कहानी और फिर उपन्यास लिखा उसने। विभिन्न कोणों से सृष्टि का हर व्यास लिखा उसने। विभिन्न विभिन्न कोणों कोणों से से सृष्टि का हर व्यास लिखा उसने। धरती की धुरी का शिलान्यास लिखा उसने। बहुत सुंदर। धरती की धुरी का शिलान्यास शिलान्यास लिखा लिखा उसने। जी। और नक्श से लेकर शिख तक, नक्श से लेकर शिख तक माँ का वर्ण विन्यास लिखा उसने। बहुत और नक्श से लेकर शिख तक माँ का वर्ण विन्यास लिखा उसने। हर सपना, हर प्रयास लिखा उसने। हर सपना, हर प्रयास लिखा उसने। और फिर चलाकर कलम इन सब पर, फिर चला चलाकर कल। कलम इन सब पर, फिर उसने माँ लिख दिया। वाह, फिर क्या बात। उसने माँ लिख दिया। मालिक दिया। बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत सुंदर। आपको। देखिए कितने कितने स्वरूपों में हम लोग वर्णन कर रहे हैं माँ का। कितना भी कहा जाए उतना कम है। तो अब हम बिल्कुल आगे। जी। बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। दिल खुश हो जाता है ऐसी रचनाओं को सुन करके कि जी जी। लगता है कि वाकई साहित्य कहीं इतने हमारे हृदय में भी जीवित है, और दियों में, हृदयों में दीपक जलाना बाकी है। तो अब जी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी बहनों का। जी। और एक क्योंकि आदेश हुआ था तो मैंने प्राचीन काल की अपनी किसी कवयित्री को ना लेकर, क्योंकि चयन करना सच में ही कठिन था। जैसे कह दिया जाए कि हीरों के बीच में से आपको हीरा चुनना है, जी। तो जी। ये जी बिल्कुल वैसा ही है ना? बिल्कुल। तो फिर हाँ। मैंने यहाँ पर फिर भी क्योंकि चयन करना था तो करना ही था, मैंने यहाँ पर आरती तिवारी जी को लिया है, जी। जो आधुनिक युग की एक बड़ी क्रांतिकारी कवयित्री हैं। अरे ओज पर वाह। भी लिखती हैं और मतलब सभी विषयों पर उन्होंने लिखा है। बिल्कुल, हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आज, और आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप उनसे आज हमारा परिचय करवा रही हैं। जी, तो जी। आरती तिवारी जी की ये जो रचना है, इसका शीर्षक है गर्भगृह के बाहर खड़ी स्त्री। वो गर्भगृह जी के बाहर खड़ी स्त्री। जी, जी। जी। गर्भगृह के बाहर खड़ी स्त्री। तो ये मैं शुरू करती हूँ कि ऋतु स्नान के पश्चात लहरा रहे थे उसके चमकीले केश। ऋतु स्नान के पश्चात लहरा रहे थे उसके चमकीले रेशमी के, उसका सद स्नात सौंदर्य भोर की प्रथम रश्मि था। फूट कर प्रविष्ट हो रहा था सृष्टि के सूक्ष्म कण में। तुम बढ़े आगे, तुम मुग्ध हुए, वो भी खींची। तुम बढ़े आगे, तुम मुग्ध हुए, वो भी खींची। तुम्हारी मर्दानी गंध के भरोसे में, तुम्हारी मर्दानी गंध के भरोसे में एकाकार हुए दो स्वप्न, एकाकार हुए दो स्वप्न। तुम रिक्त हुए, भर भर गई वो। तुम रिक्त हुए, भर भर गई वो। तुम्हारा बीज धारण कर धरती हो गई वो। तुम्हारा बीज धारण कर धरती हो गई वो। उसके रज से देह में पनपा एक और जीवन। उसके रज से देह में पनपा एक और जीवन। उसके गर्भाशय का कोटर तुम्हारे बीज का अभेद्य कवच था। उसके गर्भाशय का कोटर तुम्हारे बीज का अभेद कवच था। 9 महीने अंकुरण से भ्रूण यात्रा में उसके रक्त से पोषित एक और पुरुष। बढ़ते और बनते रहे तुम, बढ़ते और बनते रहे तुम। खिलते रहे शुक्ल पक्ष की चंद्र कलाओं से, खिलते रहे शुक्ल पक्ष की चंद्र कलाओं से। वाद्य यंत्र सी बजती रही उसकी कोक, वाद्य यंत्र सी बजती रही उसकी कोक। गर्भनाल से तुम्हें चुगाती रही चुग्गा, गर्भनाल से तुम्हें
चुगाती रही चुग्गा तुम्हें पोषने, तुम्हारे लिए ही खाती रही पौष्टिक आहार, तुम्हें पोषने तुम्हारे लिए ही नहीं, खाती रही पौष्टिक आहार। चाहे मन कभी कुछ न खाना चाहे तो भी, चाहे मन कभी कुछ न खाना चाहे तो भी, तुम भी जन्मे थे। जैसे सहस्राब्दियों से जन्मता आ रहा था तुम्हारा पितृपुरुष, बहुत सुंदर। जैसे सहस्राब्दियों से जन्मता आ रहा था तुम्हारा पितृपुरुष। हाँ सुनो, तुम भी एक योनिजा हो। हाँ सुनो, तुम भी एक योनिजा हो, रुधिर और श्वेत स्राव में लिपटे, छत विछत करते उसके कोमलांग भूमि पर आए थे। वात्सल्य के झरने में नहला, ममतत्व की चिकनाई से मलकर पुष्ट कर, ममतत्व की चिकनाई से मलकर पुष्ट करती वो तुम्हारा शशव, अपने स्तनों से उड़ेलती अमृत धार तुम्हारे छोटे से मुंह में, और झांकती तुम्हारी झप झप करती आंखों में, और झांकती तुम्हारी झप 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 करती करती आंखों में, पढ़ लेती तुम्हारी तुष्टि। तुम्हारी किश्तों में पूरी होती नींद, घटा देती उसकी नींद। तुम्हारी किश्तों में पूरी होती नींद, घटा देती उसकी नींद घंटों से मिनटों में। और आज तुम एक पूर्ण पुरुष हो, और आज तुम एक पूर्ण पुरुष हो अपने पिता की तरह। तुमने निषिद्ध कर दिए हैं उसके प्रवेश किन्हीं विशिष्ट मंदिरों में। तुमने निषिद्ध कर दिए हैं उसके उसके प्रभु। प्रवेश किन्हीं विशिष्ट मंदिरों में, गर्भगृहों में। उसकी देह एक मंदिर है जिसकी अंतर यात्रा करके, जिसकी अंतर यात्रा तय करके बाह्य जगत में आए हो तुम, जिसके लिए अस्पृश्य घोषित किया उसे, उसी संसर्ग, उसी रज, उसी रक्त से निर्मित तुम, उसी गर्भगृह में रहे 9 माह। स्त्री शुचिता की परिभाषा तय करने वाले, जिस मार्ग से आए बाहर वो अपवित्र। बहुत सुंदर। स्त्री शुचिता की परिभाषा तय करने वाले, जिस मार्ग से बाहर आए वो अपवित्र। उस मंदिर में जिस दिन हो जाएगा तुम्हारा प्रवेश वर्जित, उस मंदिर में जिस दिन हो जाएगा तुम्हारा प्रवेश वर्जित, रह पाएगी क्या दुनिया और तुम्हारे बनाए नियम भी? बहुत ही रह सुंदर। पाएगी क्या दुनिया और तुम्हारी बनाए नियम भी? धन्यवाद। बहुत ही गजब, मतलब इतना सुंदर वर्णन किया, इतनी बहुत सुंदर। क्रांतिकारी कविता है कि मैंने कभी इस तरह का सुना नहीं। और बहुत ही सचित्र वर्णन, उनको बहुत बहुत आभार कहिएगा हमारा। इतनी सुंदर रचना उन्होंने करी। अगर आपसे उनकी भेंट होती है कभी, आप उनको जानती हैं? जी बिल्कुल, मैं लिख दूंगी। और इसी तरह का जो काव्यांकन कर रही हैं पूनम त्यागी जी भी हैं, तो मैं दोनों में से कंफ्यूज थी कि किसे चुनूं। लेकिन बहुत ही कमाल है, क्योंकि इस विषय पर कभी आज तक इतने बेबाकी से लिखा हुआ मैंने नहीं सुना। तो बहुत ही उनको आभार, और आपका बहुत बहुत आभार उनको हमसे परिचय उनका कराने के लिए। धन्यवाद जी सुमन जी। धन्यवाद आदरणीय। जी। सविता जी, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी आप अपने गजलों से, आपका तखल्लुस ही गजल है तो लगता है आप खुद ही एक गजल है। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी, बहुत बहुत नमस्कार लेखा जी। मैं क्षमा चाहूंगी, दरअसल मैं कुछ व्यस्त इतनी रही कि मुझे सच में दिमाग से निकल गया, मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई। हाँ, गजलें तो नहीं, आज आपने माँ विषय दिया था तो माँ पर कविताएं। बिल्कुल बिल्कुल, माँ पे ही सुनेंगे, बिल्कुल। जी जी। कि स्वागत है माँ, आपका। ये कविता मैंने लिखी थी 2012 में, मेरी पुस्तक छपने के लिए गई थी। तो जी मेरी माँ का बड़ा सपना था कि मेरी पुस्तक छपे, मेरी कविताएं एक पुस्तक आकार में आए। जी लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि जब तक पुस्तक प्रकाशित हुई, इसी बीच ही माँ और पिताजी 11 महीने के लिए दोनों नहीं रहे। तो तब मैंने प्रकाशक को रोक के मैंने कहा, रुको, एक कविता मैं अपनी माँ पे देती हूँ। बहुत सुंदर। तब लिखी कि माँ, माँ छूटा क्या साथ तेरा, मानो किस्मत रूठ गई। माँ छूटा क्या साथ तेरा, मानो किस्मत रूठ गई। आंखों में रह गई नमी और अधरों से हंसी छूट गई। वाह। आंखों में रह गई नमी और अधरों से हंसी छूट गई। साथ जो तेरा रहता था जीवन जीवन सा लगता था। साथ जो तेरा रहता था
जीवन जीवन सा लगता था, हर रिश्ता अब दूर हो गया, हर रिश्ता अब दूर हो गया, हसरतें भी अब मानो टूट गई, हसरतें भी अब मानो टूट गई। नींद नहीं आती थी जब बचपन में, नींद नहीं आती थी जब बचपन में, तू गोद में अपनी सुलाती थी, मीठी मीठी लोरी तेरी कानों से अब क्यों दूर हो गई, मीठी मीठी लोरी तेरी कानों से अब क्यों दूर हो गई। माँ छूटा क्या साथ तेरा, मानो किस्मत ही रूठ गई। और संस्कारों का खजाना, संस्कारों का खजाना अब और कुछ नहीं, संस्कारों का आज खजाना और अब कुछ नहीं बाकी, माँ तेरी यादों के सिवा, संस्कारों का खजाना और अब कुछ नहीं बाकी, माँ तेरी यादों के सिवा, याद नहीं अब कुछ बाकी, रात रात भर जागकर तू मुझको सुख नींद सुलाती थी, रात रात भर जागकर तू मुझको सुख नींद सुलाती थी, खुद से पहले हर दिन मुझको रोटी खिलाती थी, खुद से पहले हर दिन मुझको रोटी खिलाती थी, जाने क्यों मुझको तू अकेला छोड़ गई, माँ छूटा कैसा तेरा, मानो किस्मत रूठ गई। अभी आंखों में सपने नहीं है अश्रु भरे, अब इन आंखों में सपने नहीं है अश्रु भरे, तेरी बातें तेरी नसीहतें, तेरी बातें तेरी नसीहतें, तेरी प्यारी सूरत माँ दिल में अब बस रच बस गई। जी धन्यवाद। बहुत तेरी सुंदर। तेरी नसीहतें, तेरी प्यारी सूरत दिल में अब रच बस गई, किस्मत वाले सब कहते हैं, किस्मत वाले सब कहते हैं, लोग जहां में होते हैं जिनकी ममतामयी माँ होती है, बहुत किस्मत वाले सब कहते हैं, लोग होते हैं वो जिनकी ममतामयी माँ होती है, तू ही गुरु, तू ही प्रेरणा, तू ही तो माँ भगवान थी मेरी, तू ही गुरु, प्रेरणा। तू ही तो माँ भगवान थी तेरी, एक तेरे जाने से जिंदगी कोसों दूर हो गई, एक तेरे तेरे जाने जाने से से जिंदगी कोसों दूर हो गई, काश काश को तू आ जाए माँ, काश काश तू आ जाए माँ, मैं फिर से बच्ची बन जाऊं, काश तू आ जाए माँ, मैं फिर से बच्ची बन जाऊं, तेरी गोद में ऐ माँ मैं नींद सुख की सो जाऊं, बहुत तेरी सुंदर। गोद में ऐ माँ मैं नींद सुख की सो जाऊं, माँ मैं फिर से तुझे पा जाऊं, माँ मैं फिर से तुझे पा तेरे जाऊं। पास बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सरिता जी। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत कितना बेटियों का जो मोह होता है, देखिए वो आज जी भी झलकता है आंखों में। और जहाँ बेटों की बात आई वहां तो जो मैंने भी रचना पढ़ी और जो सुमन जी ने भी पढ़ी, कमाल हो गया कि बेटे शायद उस दर्द को नहीं समझ पाते, लेकिन उनके जाने के बाद उस दर्द को जरूर महसूस करते होंगे। जहां तक मुझे बिल्कुल लगता है, याद तो हमेशा ही आती है, क्योंकि देखिए हर करते तकलीफ में जो पहला शब्द निकलता है वो माँ ही निकलता है। माँ ही कि- निकलता है। कितना भी और आप दुख दे ले, कुछ कर ले, फिर भी हाँ माँ एक ऐसा माँ शब्द। ही निकलता है। सुनिए बिल्कुल। और बहुत ये रचना जब भी पढ़ी जाती है तभी आंखें नम हो जाती है, आनम हो जाती है। क्योंकि ये उस वक्त में पढ़ी गई कि उनका एक सपना था, सपना लेकिन वो सपना वो नहीं देख पाई, सपना तो आज साकार है हाँ ले आपके आशीर्वाद से। और अभी आपने कहा था कि एक आपका जी जो आदेश हुआ था कि मैं किसी अपने जी जी मनपसंद कवि, तो मैं कुछ और तैयारी नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ मैं अपनी काव्य गुरु माँ आशा शैली जी के कुछ राम नाम मन के से, राम नाम का मन का से मैं उनके कुछ दोहे पढ़ना चाहूंगी, जरूर जरूर, स्वागत है। क्योंकि वो मेरी गुरु होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी साहित्यकार भी हैं। कहाँ पे है वो नैनी- सविता जी? वो नैनीताल लाल कुआं में रहते हैं फिलहाल, वैसे वो हिमाचल से हैं। अमृता और जी आप जानती होंगी शायद, आपका अमृता जी से परिचय नहीं है। अमृता जी देहरादून से हैं और अच्छा सविता जी अच्छा। आपका उनसे परिचय नहीं होगा। आप अनम्यूट कर लीजिए अमृता जी, तब बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अच्छा। वो नैनीताल से ही है मेरे ख्याल से। अच्छा तो तो जी मैम, वो हमारे पास में ही है, लाल कुआं में है और पड़ोस में ही है। आशा देखिए शैली जी, जी अरे जी। वाह। देखिए कैसे हाँ कैसे परिचय होते हैं इस मंच ये पे बिल्कुल आके बहुत लोगों बहुत से। मैंने बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। दरअसल वो उनका एक आरती प्रकाशन भी है जो उनकी दिवंगत बिटिया के नाम से ही है। जी जी। हाल ही में जो मैंने हमारी जो संस्था है खुद की, शब्द संसार आगमन। संस्था, शब्द संसार साहित्यिक मंच, जी जी सब। आगमन तो गुंजन सर के, उसमें मैंने काम किया है, अभी भी जुड़ी जी हूँ। जी जी लेकिन जो हमारी अपनी खुद की है, अभी 3 अक्टूबर को प्रोग्राम किया था हमने, एक साहित्यिक आयोजन, उसमें मेरी जी पुस्तक विमोचन था। जी और जी जो मेरी गुरु हैं आशा शैली जी, उनकी दिवंगत बेटी आरती के नाम से मैंने आरती सम्मान भी दिया था 2 को।
ओके एक ओके। एक लखनऊ की रश्मि लहर जी, जिनको भी हाँ आपने आमंत्रित किया जी था। जी, हाँ रश्मि लहर हाँ, जी। और एक नेपाल की पूजा भार। जी अच्छा बस अच्छा। मेरा यही रहा कि वो मेरी गुरु है, मेरी माँ है, तो मैं कुछ तो फर्ज निभाऊं बिल्कुल उनके। बिल्कुल। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से बहुत लोगों से, बहुत अच्छे लोगों से परिचय हमारा बराबर हो रहा है, और मंच जी हमारा जी, सुशोभित हो रहा है जी। तो मैं उनके ही कुछ दोहे जी आप जी आप सभी को निवेदित करती हूँ जी। कि माँ कल्याणी ने धरा मुझ पर अपना हाथ, माँ कल्याणी ने धरा मुझ पर अपना हाथ, उस पल से जीवन मेरा बस हो गया सनाथ, बस हो गया सना। सनाथ। और अगला दोहा है कि जी वीणा पाणी तान दे जिस पर धवल दुकूल, वीणा पानी तान दे जिस पर धवल दुकूल, उसकी वाणी से झरे नित शब्दों के फूल, नित चलो। शब्दों के फूल। और अगला दोहा देखिए कि हंस वाहिनी ने किया जिस जन पर उपकार, हंस वाहिनी ने किया जिस जन पर उपकार, झोली भर मिलते उसे प्रेम पुष्प उपहार, हाँ प्रेम पुष्प उपहार। और अगला देखिए, ये भगवान श्री राम जी को समर्पित हुए हैं। जी ये पूरी जी पुस्तक सर। ही उन्होंने भगवान श्री राम जी को समर्पित की है। जी जी स्वागत। राम नाम के में हमें भीगे चुनरी गाट, राम नाम के में हमें भीगे चुनरी गाट, उठिए सैया त्यागिए मधुमय हुआ प्रभात, हाँ मधुमय हुआ प्रभात। और एक दोहा और निवेदित है। जी सहज और निष्काम जो गहे राम की टेक, सहज और निष्काम जो गहे राम की टेक, उसी के लाखों जन्म के कर्म जगे हैं ने, हाँ, कर्म जगे हैं नेक। और अगला दोहा निवेदित है कि निंदा और भी द्वेष से मिटता सखे विवेक, निंदा और द्वेष से हमेशा विवेक की हानि। बिल्कुल सही बात है, जी सही। बिल्कुल। निंदा और विद्वेष से मिटता सखे विवेक, हर प्राणी में राम को रमा मित्र देख, रमा मित्र देख। और दो दोहे और हैं, जी दोहे तो काफी है लेकिन थोड़ा समय जी यदि जी हो जी, तो। हाँ हाँ, जी दो सुना दीजिए, दो सुना। जी जी। मेरा तो बस आसरा सुबह शाम हरि नाम, मेरा तो बस आसरा सुबह शाम हरि नाम, प्रात राम संभार लूं संध्या तक दे काम, संध्या तक दे काम। और अंतिम दोहा निवेदित है जी कि सर। नमन राम के नाम को सृष्टि रची सुख मोल, नमन राम के नाम को सृष्टि रची सुख मोल, उसी राम को भूलते जीवन बनता सूल, बहुत जीवन खूब।
जी बहुत 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 आभार आपका। लेखा जी। ये हाँ, इतनी सुंदर चीजें सुनने को मिलती हैं कि कानों में वाकई में रस घुल जाता है। और बिल्कुल आप लोगों के गुरु हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। जी, बिल्कुल। और ये राम नाम का मन का उन्होंने मुझे उपहार सबको उपहार भेंट करने के लिए थी। मेरे पुस्तक आयोजन में हमने सबको ये भेंट भी की बहुत सुंदर। और अभी भी काफी है मेरे पास। जी, चलिए हम भी कभी इससे लाभान्वित होंगे, कभी ऐसा भी समय बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ठीक ये है, चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुत आवश्यक है, आवश्यक अति जी। आवश्यक, महत्वपूर्ण है। जी, जी, बहुत-बहुत तो धन्यवाद। तो अमृता जी, अब हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आप अपनी दूसरी रचना हमको सुनाएं। जी मैम। स्वागत है आपका। जी मैम, धन्यवाद। अब आज जब जिक्र माँ का हो रहा है तो अपनी माँ को याद करना भी लाजिमी हो जाता है। बहुत बहुत जरूरी है वो तो। जी, अपनी माँ की बात करूँ तो अपने समय की एक स्मार्ट वर्किंग महिला रही हैं वो, जी। और आज 75 प्लस की उम्र में भी गजब की जिंदा-दिली है और कर्मठता है। वो बहुत आज भी बड़ा-सा स्वेटर बिन लेती हैं और छोटे-छोटे सुंदर से झबले तैयार कर लेती हैं। बताइए, बहुत ही खूबसूरत बात आप कह रही हैं कि ये तो सबको सीखने वाली चीज है कि माँ का बिल्कुल, स्वरूप देखिए कैसा होता है। जी। जी, और अल्मोड़ा में अपने रहने के दौरान कई सालों तक सरकारी अस्पताल में उन्होंने झबले, स्वेटर, टोपी, मोजे बिनकर वहाँ दे के आती थीं, ताकि दूर-दराज गाँवों से जो डिलीवरी के लिए महिलाएँ आती हैं, उनको असुविधा ना हो। अरे वाह। कई बार ये होता था कि बच्चा पैदा हो जाता था, उसके बाद ग्रामीण कपड़े लेने बाज़ार दौड़ते थे। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। ये सब माँ ने बहुत करीब से देखा था और वो इसीलिए हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर कपड़ों का गट्ठर दे के आ जाती थी। बहुत जी, मतलब ऐसे भी दानी है वाकई में। सोचा नहीं जा सकता जो इतने ज्यादा सेवा लोगों की करें। आप उनकी बेटी हैं, तो आपको बहुत बहुत नमन इस बात के लिए कि वो गुण आपने भी सीखा होगा उनसे। बिल्कुल सही कहा लेखा जी माँ आपने। का और गुण तो बहुत कम है मेरे अंदर, बिल्कुल, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत उनकी तरह बन सकूँ। जी। और बिल्कुल, फिलहाल कुछ सालों से लेखा जी आपके ही पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में वो रह रही हैं। अच्छा। जी। चलिए फिर और तो। कल रात 2 बजे अपने 8-9 दिन के गोवा टूर से लौटी हैं, अरे और वाह। आते ही सुबह मुझे फ़ोन पर वहाँ की सारी बातें बहुत बताई सुन। हैं फ़ोन करके। जी। जी, तो अमृता माँ जी। जी, सविता जी कुछ कह रही हैं। हाँ सविता जी, पूरा जी, करिए। जी, बिल्कुल यही कह रही हूँ कि अमृता जी, हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसी माँ की कोख से जन्म लिया। जी, जी, बिल्कुल। और माँ के जो संस्कार हैं वो तो हमें घुट्टी में और माँ के दूध में ही मिल जाते हैं। सही बात है। जब बहुत से ही पोषित हैं, माँ का दूध पीकर ही हम आज यहाँ हैं। तो इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम माँ को। और बहुत जी, अच्छा लगा आपसे। आप अपना नंबर भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जी, जी, जी। से भी ज़िक्र करूँगी आपका। जी। जी। तो माँ को ही ध्यान में रखकर मैंने एक कविता लिखी है जिसमें थोड़ी सच्चाई है और जी, थोड़ी कवि मन की कल्पना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका अमृता जी। छोटी-छोटी सिंदूरदानियों में पल रहे ये सुर्ख सपने, छोटी-छोटी सिंदूरदानियों में पल रहे ये सुर्ख सपने, चूड़ियां धानी में खनक रहे ये प्यार के नगमे। वाह। नए तो नहीं हैं, वर्षों पुराने हैं, माँ की चूड़ियों सरीखे, उम्र रहते इन्हें चहकने दो, महकने दो। वो माँ की बिंदी सजा लेना माथे पर, लिपस्टिक पोत लेना बेतरतीब ढंग से होठों पर, बहुत कभी माँ का डांटना जोर से परेशान होकर, कभी मुस्कुराना प्यार से, किसे याद नहीं आता। बहुत। वह माँ की एकमात्र लाल रंग की लिप नेल पॉलिश की शीशी, जो एक बार उठा ली थी मैंने ऊंचाई से शौक ही शौक में, और गिरकर टूट पड़ी थी वो। रंग दिया था उसने मेरा गुलाबी फ्रॉक, जो माँ ने ही सिला था बड़े प्यार से। मुझे खास अवसरों पर वही गुलाबी फ्रॉक पहना कर ले जाया करती थी माँ। आज एक ड्रेस पार्टी में पहनकर उसे दोबारा पहनने का सवाल ही नहीं होता। वाह। अपने ड्रेसिंग टेबल पर नेल पेंट की कई रंगीन शीशियां देखकर सोचती हूँ, क्या जमाना था वो भी। कितनी कोशिश की थी माँ ने दाग छुड़ाने की, कई बार धोया था उसे, मगर जिद्दी दाग नहीं निकला और माँ निराश थी। बहुत आज भी सी लेती है माँ
सुंदर बहुत से ही कपड़े चश्मे की ओट में, मगर हाँ, सिलाई कुछ टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। जी तो बहुत चाहता है कि कह दूं, एक गुलाबी ड्रेस फिर से फिर सिल से दे मेरे लिए, वाह, पर साहस नहीं होता चेहरे की शिकन देखकर और हाथों की नीली पड़ी नसें देखकर। अपने बच्चों के बच्चों पर प्यार लुटाती है अब माँ, सुई धागे के खेल में उलझकर झबला सी कर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आपकी जो धानी चूड़ी की आपने बात बहुत करी, सुंदर तो जी, लगता बिल्कुल। है कि वास्तव में वो धानी चूड़ी पहनती थी और वो आपके जहन में कहीं पर बैठी हुई है, क्योंकि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो बचपन के कभी नहीं मिटते हैं। बहुत ही बिल्कुल, खूबसूरत हृदय लगता में है। हमेशा एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं वो बहुत ही रंग। सुंदर। जी सुमन जी, आप हैं? जल्दी जी सर मैं तो, हूँ। हाँ तो आप आइए फिर, आपका आपसे दूसरी रचना आपकी सुनी जाए। जी, मैं सबसे पहले अमृता जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने सच में ऐसा लगा जैसे कोई संस्मरण सुनाया हो माँ के बारे में ना, ऐसे कपड़े सिलकर दे देना और ये सब, ये एक माँ ही कर धन्यवाद सकती सुमन है। जी, बहुत बहुत जी, अच्छा धन्यवाद। लगा ये जानकर। और इसे आप संस्मरण में पिरोइए तो ये एक अच्छा संस्मरण बन पड़ेगा। ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल। सुझाव है बहुत आपको। बहुत ही सुंदर। जी जी, तो मैं अपनी अगली कविता निवेदित करती हूँ और उससे पहले मैं एक वाक़ये का उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी कि अभी एक माँ ने बाघ से अपने बच्चे को बचा लिया। अरे कहाँ? अच्छा, तो अच्छा। जी, तो 4 पंक्तियाँ रखकर फिर मैं कविता शुरू करती हूँ कि सारे ज़माने से अकेली लड़ जाती है माँ, सारे ज़माने से अकेली लड़ जाती है माँ, और संतान के हित पहाड़ सी अड़ जाती है माँ। सही है, बहुत सही है। संतान के हित पहाड़ सी अड़ जाती है मैं माँ, और काला कहे कल्लू कहे वो लाल को अपने, दूजा कहे जो कुछ तो चिढ़ जाती है माँ, बहुत और सुंदर। दूजा कहे जो कुछ तो चिढ़ जाती है माँ। और सौम्या है सुशीला है कोमल सुंदरी है वो, माँ होकर के किंतु बाघ से भिड़ जाती है माँ, बहुत माँ सुंदर। होकर के किंतु बाघ से भिड़ कैसे जाती है जाती है माँ। माँ, बहुत सुंदर। जी, तो ये मेरी अभी कविता मैं रख रही हूँ कि डरती है हर एक शय से जब होती है लड़की, डरती है हर एक शय से जब होती है लड़की, और रोती है जरा सी बात पर जब होती है लड़की, रोती है जरा सी बात पर जब होती है लड़की, गहन निंद्रा में कितनी देर तक सोती है वो लड़की, गहन निंद्रा में कितनी देर तक सोती है वो लड़की, जरा सी बात पर धीरज खोती है वो लड़की, क्या बात जरा है। सी बात पर धीरज खोती है वो क्या लड़की। आपको यहाँ पर रोकूंगी क्या? ये आप अपने लिए पढ़ रही हैं या अपनी बिटिया के लिए पढ़ रही हैं, ये बता दीजिए। अब तो कवियों का तो कुछ अपना होता नहीं, वो तो समाज से लेकर समाज को लौटा नहीं, देते लेकिन हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने ही ऊपर कुछ कविता, कुछ पंक्तियां पढ़ रही हैं। मुझे कुछ ऐसा आभास अब हो रहा अभी आप देखिए आगे कि सपने सुहाने हर रोज बोती है वो लड़की, सपने सुहाने है। हर रोज बोती है वो लड़की, और फिर से कैनवास को धोती है वो लड़की, फिर से कैनवास को धोती है वो लड़की, माँ होकर के किंतु फिर डरती नहीं है वो, जब वो माँ हो जाती है, माँ हम्म। होकर के किंतु फिर डरती नहीं है वो, मरती है हर रोज पर मरती नहीं है वो, बहुत खूब, बहुत मरती खूब, है हर रोज पर मरती नहीं है वो, और बहुत। माँ होना ही उसके सपनों का होना है, माँ होना ही उसके सपनों का होना है, अखिल संसार ही उसका बच्चा सलोना है, बहुत सुंदर, बहुत अखिल खूब। संसार ही उसका बच्चा सलोना खिलौना है, है। रहती है मनों में मौन सी होकर, माँ हमेशा रहती है, रहती है मनों में मौन सी होकर, पिघलती है दियों में वो मोम सी होकर, बहुत खूब। पिघलती है दियों में वो मोम मोम सी से होकर, होकर। और मुखोटा मुस्कुराहटों का उतारती नहीं, मुखोटा हटा मुस्कुराहटों मुस्कुराहटों का का। उतारती नहीं, मिट सकती है माँ किंतु हारती नहीं, बहुत सुंदर, बहुत मिट बहुत। सकती है माँ किंतु हारती नहीं, पूजा है अर्चना है वंदन आरती है माँ, पूजा पूजा है। है अर्चना है वंदन आरती है माँ, और माताओं की माता माँ भारती है माँ, बहुत खूब। माताओं माताओं की की माता माँ। माँ भारती है माँ, उठो मेरे पुत्रों शिवाजी बनो, उठो मेरे पुत्रों शिवाजी बनो, महाराणा प्रताप से समर में ठनो, मैं बनूंगी जीजाबाई पुकारती है माँ, मैं बनूंगी दूंगी जीजाबाई जिजाबाई। पुकारती है माँ, और होकर नदी सूखी, होकर नदी सूखी,
भव से तारती है माँ। बहुत खूब, बहुत होकर नदी सूखी भव से तारती है माँ, मिट सकती है किंतु न हारती है माँ। बहुत सुंदर, बहुत जी खूब, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। रचना। क्या मतलब भाई बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। पहले तो मुझे लगा वाकई में आप ही मुझे नजर आ रही थी अपनी पहली 4 पंक्तियों में, लेकिन फिर लगा कि आपने सही में जो समाज से लिया है समाज को लौटा दी। बहुत सुंदर सुमन जी, जी धन्यवाद, धन्यवाद। आभार आपका ये आपका। कहना सच में ही मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि जब कविता में या कहानी में लोग अपने आप को सब देखने लगे कि ये हमारे लिए है, तो उसकी सार्थकता तय हो जाती है तभी। नहीं नहीं, अब वो आपने जिसके लिए भी कहा मुझे आप उसमें नजर आ रही थी, तो ये तो जी मेरी नजरों का दोष तो जी, नहीं कहूंगी, मेरी नजरें हैं जो इस तरह से आपकी देख नजरों की सुंदरता है। रही। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी पंक्तियां, तो इसलिए मैंने जी कहा जी चलिए, जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी जी सविता जी, अब हम आपकी अगली रचना और सुनेंगे। सुंदर। सुमन जी, आप अपना वीडियो ऑन रखिए, मुझे आपके पूरा आपको चाहिए अपने पूरे प्रोग्राम में, आप बंद मत करिए, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। आप जो अपना कार्य थोड़ी देर बाद करिएगा। जी जी सविता जी, आपके आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, लेखा जी। जी। दरअसल मैं कविताएं वही है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ जो बिल्कुल जन की भाषाओं, उसमें वही भाषाएं जन जन की भाषा रहती है मेरी रचनाओं में। बिल्कुल, वो जरूरी है, ये इस मंच को यही चाहिए जी कि बिल्कुल। जो क्लिष्ट जमीन से भाषा, जुड़े रहे, बिल्कुल जमीन क्लिष्ट से जुड़ भाषाओं के। का साहित्य वो आम जन के सिर से ऊपर उतर जाता है जी जी और एक बिल्कुल। तरफ उठा के रख देते हैं। तो वही एक बचपन की कि आज बहुत साधन है, पहले साधन होते। गांव में एक डिबिया होती थी, जी आपको भी अगर याद हो। कांच की होती थी, लोहे की होती थी, टीन की। घर में कभी कभी छोटे डिब्बे के ढक्कन में छेद करके भी बना लेते थे उसको। जी जी बिल्कुल सही इसी बात है। छोटी सी डिबिया को मैंने इसमें पिरोया है कि सांझ से पहले ही माँ कपड़े की कतरन से ऐंठे देकर बनाती थी बाती। बहुत सांझ से पहले ही माँ कपड़े की कतरन से ऐंठे देकर बनाती थी बाती, और फिर लोहे से बनी उस छोटी सी डिबिया में तेल भरकर जला देती थी। बहुत सुंदर, क्या और बात है। फिर लोहे से बनी उस छोटी सी डिबिया में तेल भरकर जला देती थी। सांझ हो जाती थी प्रकाशमय छोटी सी डिबिया की रोशनी से। बहुत सांझ हो जाती थी प्रकाशमय छोटी सी डिबिया की रोशनी से, और इसी रोशनी में करते थे पढ़ाई हम भाई बहन। बिल्कुल, बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल ही बचपन को सजीव कर दिया है। जी बिल्कुल। और धन्यवाद। इसी रोशनी में करते थे पढ़ाई हम भाई बहन। बड़ी जीजी या भाभी कभी कभी किया करती थी मेज पोस्ट पर कढ़ाई या तुरपन फ्रॉक पर। बड़ी बड़ी जीजी या भाभी कभी कभी किया करती थी मेज पोस्ट पर कढ़ाई या तुरपन फ्रॉक पर। तीज त्योहार पर इसी छोटी सी डिबिया की रोशनी में लगाए जाते थे मेहंदी के सुंदर सुंदर बेल बूटे हथेली पर। बहुत खूब, तीज बहुत त्योहार। जी बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। तीज त्योहार पर इसी छोटी सी डिबिया की रोशनी में लगाए जाते थे मेहंदी के सुंदर बेल बूटे हथेली पर। माँ परोसती थी भोजन, माँ परोसती थी भोजन, भोजन। और हम सब साथ साथ ही पिताजी के साथ साथ भोजन भी करते थे। माँ परोसती थी भोजन, और हम सब पिताजी के साथ साथ बैठकर करते थे भोजन उस छोटी सी दिव्या की रोशनी में। बहुत सुंदर। सचमुच कितना संतुष्ट रहता था पूरा परिवार। सचमुच कितना संतुष्ट रहता था पूरा परिवार उस नन्ही सी दिव्या की रोशनी में, उस बहुत नन्ही दिव्या की रोशनी। बहुत जी सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। देखिए, शुक्रिया बहुत ही आपका। सजीव चित्रण आपने कर दिया। ये याद आ गया, आजकल तो बच्चे उसका नाम भी नहीं जानते, उन्हें पता भी नहीं कि ऐसी भी कोई बिल्कुल चीज नहीं, होती है और इस तरह से भी जीवन को जिया जा सकता है। ये बिल्कुल। प्रयास यही रहता है लेखा जी के जो था, जो हमारे संस्कार हमारी धरोहर वो आज हमारे बच्चों तक पहुंचे, पहुंचे। वही एक सार्थक साहित्य है बहुत ही जो मतलब मेरी बहुत ही आप लोगों का आभार। इतना सुंदर आप लोगों ने वर्णन किया है कि एक चीज का, चाहे वो इनके सुमन जी का है, अमृता जी का, आपका मतलब सुन के वाकई में दिल खुश हो गया कि शीर्षक तो माँ था, लेकिन जो बचपन की यादें आई हैं
और जो बचपन हमने जिया है वो बच्चे भी जाने कि बचपन ऐसा भी होता था। ऐसा भी होता तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, आशा है है। जी, आपको आभार आज आप का सबका भी। कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी अपने बचपन की कुछ यादें जरूर ताजा हो गई होंगी इनको सुन करके कि हमारा बचपन कैसा होता था, जहाँ खेलते कूदते, माँ की कभी उनकी साड़ी में अपने हाथ पोंछते हुए, कभी मुंह पोंछते हुए। तो वो सारे जो सुख हमने भोगे वो आजकल बच्चे नहीं भोग पा रहे, तो उसका आनंद आपने भी अवश्य लिया हो। जी दरअसल लेखा जी, आज क्या है कि पहले तो हम बहुत बड़े होके भी माँ के पास बैठते थे हाँ क्योंकि हाँ, हमारे पास समय था। अब वो जो समय है वो सब मोबाइल, इंटरनेट, इन चीजों ने ले लिया है। बिल्कुल पूरा ले लिया है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ये जमाना बदल सार्थक, गया है। हाँ, सार्थकता तो है इसकी, लेकिन निरर्थकता भी है साथ में। हर चीज की अच्छाई बुराई दोनों होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बहुत तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत और बहुत धन्यवाद। आप तीनों लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अपने फेसबुक वॉल पे जरूर पोस्ट करिएगा, कि जिससे आपकी रचनाएं, आपकी जो भाव हैं वो आपके दर्शकों तक अवश्य पहुंचे। हम तो भेजते ही हैं, और दर्शकों आपसे भी निवेदन है कि इसको, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता करें। तो इसी के साथ हम आज इस कार्यक्रम का समापन करती हैं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, सो मच। धन्यवाद। नमस्कार आप धन्यवाद। सभी को, और सभी को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। ये जी, भी बहुत बिल्कुल, सुंदर बात आप आपने सभी कही, को नए क्योंकि साल में फिर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम मिलते ही रहेंगे और ऐसे ही ये जी। कार्यक्रम चलता रहेगा। धन्यवाद।